नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 इंडिया और क्राइम पोस्ट न्यूज़ प्रीति के साथ। और इस वक्त मौजूद हूँ पंचशील कॉलोनी पार्ट 3 गली नंबर 1 में। और आइए मैं यहाँ पर जो मकानों के नोटिस आए हुए हैं उन भाई बहनों से बात करूँगी कि आखिर उनकी परेशानी क्या है और उस परेशानी का समाधान कैसे निकाला जाएगा। तो भैया नमस्कार। नमस्कार। भैया बताएंगे जो यहाँ पर नोटिस आए हुए हैं उसके बारे में कुछ? देखिए, इसकी तरफ यही है कि उन्होंने बोला नहीं है और हमारे बिजली के बिल हैं तो प्रॉपर्टी आईडी भी हमारी और इस हमारा ये भी आयकर है, क्या कहते हैं, टैक्स भी है, प्रॉपर्टी टैक्स भी हम पे करते हैं जो सरकार सभी ने लोग। आपको क्या क्या सुविधा दे रखी है? आपके सामने देख लो, यहाँ पे गैस पाइपलाइन उन्होंने गैस की पाइपलाइन मौजूद सब है? कुछ है, यहाँ पे सब कुछ है। बस यहाँ पे क्या है कि अब सीवर पानी अभी नहीं दिया गया है, बाकी सब कुछ है। बाकी सब कुछ है। हाँ, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। भी लोगों से आप लोगों से हमारा ये या तो हमारी कॉलोनी को तोड़ा जाए ना, तो हमको रहने दें। अगर तोड़ रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज की डेट के हिसाब से मैं फिर वही बोलूंगा ये बात कि आज की डेट के हिसाब से जिसका 40 लाख के हिसाब से है वो 40 लाख दो उसके, जिसके 50 के हिसाब से 50 लाख दो, जिसका 30 लाख है उसके 30 लाख दो। हम खुद छोड़ के कहने चले का जाएंगे। मतलब ये है कि अगर यदि आपके मकान टूटते हैं तो आपको जो आपका खर्चा लगा है वो आपको चाहिए। आज की डेट के हिसाब से वो पैसा दे दो, बस बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें कोई इशू नहीं है इस मामले में। मैं तो सीधा बोलता हूँ, घुमा फिरा के मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जो बात है हकीकत बोलनी है। जो हर देखो आपकी सरकार से क्या मांगे? हमारी यही मांग है, अगर सरकार अगर इस तरीके से चलती है, आगे बढ़ती है, मकान टूटे नहीं, किसी के भी मकान न टूटे, सभी के कहीं के भी है हमारे इलाके में, किसी के किसी को परेशानी ना, और जो बाकी की मूलभूत सुविधा छूट है वो भी दी जाए। और आइए मैं यहाँ पर जो माता बहनें हैं उनसे भी बात करती हूँ। बताइए आपकी क्या परेशानी? हमारी ये परेशानी है कि हमारे ना घर जहाँ वहीं रहे, दूर नहीं करना ना, हमें कहीं और जाना है। और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको हम लेके कहाँ जाएंगे? हमारी जमा पूंजी तो यहीं लग गई सारी। आपका कहने का मतलब ये है कि जितनी आपकी जमा पूंजी जो थी वो आपने यहाँ पर लगा दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब हम सरकार हमारे घर तोड़ देगी तो हम कहाँ जाएंगे ये बता? हमें तो यहीं रहना है। छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े भी हैं, उनकी शादी ब्याह भी करना है। तो अब दो क्या कहते हैं, कहीं किराए पे भी लेते हैं तो दो बच्चों की सुन के भी तो आपकी सरकार से क्या मांग है? ये हमें बस वहीं रहना, हमारा घर ना तोड़े जाएगा। हाँ जी। आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी अच्छा, ये जो हो रहा है ना ये अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि अगर अचानक से अगर ऐसा हो गया ना तो हम तो कहीं की भी नहीं रहेंगे, बिल्कुल खड़े खड़े खत्म हो जाएंगे। तो इससे अच्छा जो भी जहाँ है उनको वहीं रहने दो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ खुश हैं? आप सरकार से यही चाहती है कि हमें यहीं रहने दो। और क्या, क्योंकि बेटा हमने जपत नहीं किया, हमने खरीदा है, वो भी किस्तों में खरीदा है। 10-10 हजार 15 होगे तो क्या करोगे? आप खुद ही समझदार हो, सोचो आप। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। मुझे यह है कि हमारी जो रहने की झुपड़िया है वो रहना चाहिए। ऐसे समझिए, तुम जो है वोट लेने के टाइम तो हाथ जोड़ो, सबसे तुम कहो कि ये दूंगा कि वो दूंगा, बाद के लिए तुम नहीं उजाड़ो इंसानों की। तो ये गलत बात है, ये सही नहीं है। हाय निकलेगी अब बहुत बुरी तरीके से बैठेंगे ये लोग। ऐसे समझिए, जवान लड़कियां बैठती हैं बारातें करने के लिए, हमारी कहाँ लेके जाएंगे? न रोड पर लेके जाएंगे। इन लोगों को तो नहीं है शर्म है बिल्कुल भी कि किसी की जवान बेटियां हैं या कैसी हैं कैसी नहीं है, किस तरीके से ये लोग अपना जीवन पार करेंगे। गांव की जमीनें बेच के आके यहाँ पर खरीदी जैसे करके है, तेरे मेरे कोठियों के काम कर करके जब तक ये घर लिया है खरीदा है। एक लड़का है वो भी है बीमार, करे कौन? जो बुढ़िया बुढ़े हम ले लेंगे, अब है हमारे बस की? अब राशन कार्ड है, कुछ है, राशन कार्ड मेरा तो है ही नहीं। ऐसे में लेकिन इंसान को तुम हमें कुछ भी मत दो, तुम बस हमारा घर बरकरार रहना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए तुमसे। धन्यवाद। आंटी नमस्कार। आंटी को दो शब्द बताएंगे आप?
परेशानियां हैं? परेशानी तो बहुत है मैडम, पर क्या करा जाए, सब सरकार ऐसी कर रही है। सरकार को ये नहीं दिख रहा था कि इसकी क्या करा जाए। सरकार को जब मालूम है कि जो हैसियत राशन पैसा पत्र नहीं बनाने चाहिए, आधार कार्ड नहीं बनवाने चाहिए, राशन कार्ड नहीं बनवाने चाहिए, मीटर को रोकना चाहिए है, और ये घर का टैक्स है उसको भी नहीं लेना चाहिए, तो सब सरकार ले क्यों रही है? मेरे को यही समझ में नहीं आ रही। जब सरकार तोड़ रही है तो ये सरकार ले क्यों रही है और सबूत क्यों बनाती जा रही है? और अभी पैसा पत्र बनने तो क्यों सरकार क्यों नहीं रोक रही है जी? है, सरकार को रोकना चाहिए। यहाँ पर आपके वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र भी है, राशन कार्ड भी है यहाँ का, और बत्ती का बिल भी है, और घर का टैक्स भी है, और सिलेंडर भी यहीं का है। रजिस्ट्री है आपकी? पावर टोनी है यहाँ की। अच्छा, कुछ लोगों की रजिस्ट्री है, कुछ की पावर कुछ उनकी, टोनी। हाँ, बहुत उनकी। धन्यवाद। तो देखिए, मेरी सरकार से गुजारिश है कि इनकी जो मांग है उस पर ध्यान दिया जाए। ये मैं एक चीज देखना चाह रहा हूँ आपसे। ये देखिए, आप इसमें न्यूज में देख लीजिए, उसमें डाल लीजिए वैसे। ये राजेश नगर का लेटर है, ये मेरे पास से आया था। इसमें जूम कर लो वैसे से, ये राजेश नगर के नाम से है, देखो इसमें जूम करो, ऐसे और जूम करो क्या? बस नहीं आ गया। ठीक है, पहला पॉइंट ये, इसमें साफ लिखा हुआ है कि कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए। इसने ऑर्डर दिए कि रेगुलाइज करो इन कॉलोनी को, फिर तोड़ क्यों आ रही है? दूसरा, अच्छा, ये बात राजेश नागर जी के द्वारा राजेश हुई। नगर का लेटर है, खुद ये देखो उसके साइन है, ये देखो बाकायदा, ये देखो बाकायदा साइन लेटर है, ये मैंने नहीं बनाया ये। और कॉलोनियों का, सभी कॉलोनियों के नाम है इसके अंदर, ये देखो हमारी कॉलोनी का, ये देखो मैं इसमें दिखाया था आपको। मेरी कॉलोनी नंबर पंचशील कॉलोनी पार्ट 3 है, ये रहा, ये देखिए जी, कॉलोनी का पंचशील कॉलोनी पार्ट 3, इसमें देख लीजिए। ठीक है जी, और इसमें एक नहीं है, इसमें लमसम जाके 75 कॉलोनियों का इसमें ऑर्डर है जी, जो इसने रेगुलाइज करा है। तो रेगुलाइज करा है तो फिर तोड़ क्यों हो रही है इस कॉलोनियों में? ये तो आपके सामने, ये देखो, ये इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता, और इससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं है जी। आप खुद बताइए, आप अगर ये सबूत आपको दिख रहा है तो इसका मतलब ये कॉलोनी ये खुद तोड़ रही है, इसका मतलब ना, तो ये ऐसे थोड़ी टूट सकती है, अपने आप नहीं टूट रही, ये खुद तोड़ रहे हैं ये लोग। ठीक है, और फिर सबसे बड़ी बात है, हर एक चीज़ की आप टैक्स आप ले रहे हो, ये गाड़ी, ये हमारे से बिल ले रहे हो, और सारी चीज़ों की सुविधा जो भी हमारे पास है वो सब चीज़ हम हर चीज़ के चार्जेस दे रहे हैं, तो फिर किस लिए तोड़ी जा रही है? मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। आपको सबूत दे दिया हमने सारा कि क्या क्या दे दिया। खुद राजेश नागर ने खुद इसके, ये राजेश नागर का ही है लेटर जो मैंने आपको दिखा दिया है। बस यही मेरा मानना है कि बस हमारी कॉलोनी ना तोड़ी जाए किसी तरह से। तो देखिए, जो हमारे यहाँ 3000 घरों की मांग है, वो सरकार से यही मांग है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो देखते रहिए क्राइम पोस्ट न्यूज एवं न्यूज 14 इंडिया प्रीति के साथ। जय हिंद, जय भारत।